गहरे नीले आसमान के नीचे धरती की सतह का सबसे विशाल रहस्य छुपा है, ओशंस। जब सूरज की किरणें लहरों पर पड़ती हैं, तो वे किसी जादुई दर्पण की तरह चमकती हैं। लेकिन उसी नीले आवरण के नीचे एक ऐसी दुनिया है जहां अंधेरा, ठंड और अनगिनत अनजाने जीव बसे हैं। इंसान ने चांद पर कदम रख दिया, मंगल पर मशीनें भेज दी, लेकिन ओशन की गहराई का एक छोटा हिस्सा ही हमने एक्सप्लोर किया है। बाकी हिस्सा अब भी हमारे लिए एक अनसुलझा सवाल है, जैसे कोई एंशिएंट सीक्रेट जो खुद को उजागर करने से डरता हो। समुद्र की गहराई में जाते ही एक अजीब सी खामोशी घिर जाती है। ऊपर की चमकदार वेव्स धीरे धीरे गायब होने लगती हैं और उनके स्थान पर आता है एक धुंधला सा अंधेरा। यहाँ पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि एक साधारण सबमरीन भी पल भर में कुचल सकती है। और यही कारण है कि डीप ओशन की एक्सप्लोरेशन आज भी दुनिया की सबसे कठिन जर्नीज में से एक मानी जाती है। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि ओशन फ्लोर पर जाने का एक्सपीरियंस आउटर स्पेस में जाने से भी ज्यादा मुश्किल और खतरनाक है। ओशन सिर्फ पानी का विशाल भंडार नहीं है, बल्कि ये हमारी धरती का लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। ये हमारी क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं, ऑक्सीजन पैदा करते हैं और करोड़ों जीवों को शेल्टर देते हैं। लेकिन ओशंस के अंदर की दुनिया सिर्फ बायोलॉजी या साइंस तक सीमित नहीं। यहाँ की हर लहर, हर करंट, हर साउंड एक कहानी कहती है। इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, ये सब न केवल भूगोल के नक्शे का हिस्सा हैं, बल्कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारे इतिहास का भी हिस्सा है। प्राचीन काल में इंसान ने सबसे पहले नाव बनाई तो उसके पीछे था ओशन का डर और उसका आकर्षण। नाविकों की कहानियों में साइरेंस, सी मॉन्स्टर्स और मिस्टीरियस आइलैंड्स का जिक्र होता था, जिनके बारे में कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन सेलर्स उन्हें सच मानते थे। क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डा गामा और जेम्स कुक जैसे एक्सप्लोरर्स ने ओशन के सहारे दुनिया के नक्शे बदल दिए, लेकिन ओशन ने हमेशा अपने गहरे सीक्रेट्स बचा कर रखे। अगर आप समुद्र की सतह के नीचे 200 मीटर तक जाएं, तो आपको दिखेंगे रंग बिरंगे कॉरल्स, चमचमाती मछलियां और एक मैजिकल अंडर वाटर वर्ल्ड। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे उतरेंगे, सनलाइट फेड होने लगेगी और टेम्परेचर तेजी से गिर जाएगा। 1000 मीटर के बाद यह जगह मिडनाइट जोन कहलाती है। यहाँ हमेशा अंधेरा रहता है। इस डार्कनेस में रहते हैं वो जीव जो खुद लाइट पैदा करते हैं, जिसे हम बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। यह रोशनी सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं होती, बल्कि यह हंटिंग और कम्युनिकेशन का एक पावरफुल टूल है। डीप सी में मिलने वाले कुछ क्रीचर्स तो इतने अजीब हैं कि वे किसी एलियन वर्ल्ड से आए लगते हैं, जैसे जायंट स्क्विड जिसके टेंटिकल्स स्कूल बस जितने लंबे हो सकते हैं, या एंगलर फिश जो अपने सिर पर लगे लाइट बल्ब जैसे ल्यूअर से शिकार को अपनी ओर खींचती है। ये अडेप्टेशंस सर्वाइवल के लिए हैं, क्योंकि यहाँ फूड रेयर है और हर मील का मतलब है जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क। ओशन सिर्फ जीवों का घर नहीं, बल्कि यह धरती का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टर भी है। इसकी करंट्स जैसे गल्फ स्ट्रीम और कुरोशियो करंट पानी, हीट और न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ये करंट्स हमारी वेदर सिस्टम्स को कंट्रोल करते हैं, मॉनसून लाते हैं और कई बार भयंकर स्टॉर्म्स भी पैदा करते हैं। जब ये करंट्स बदलते हैं तो पूरी दुनिया का क्लाइमेट बदल सकता है। इसी कारण साइंटिस्ट्स लगातार ओशंस को मॉनिटर करते हैं, ताकि आने वाले क्लाइमेट चेंजेस का अंदाजा लगाया जा सके। लेकिन ओशन सिर्फ लाइफ और बैलेंस का प्रतीक नहीं है, यह डिस्ट्रक्शन और डेंजर का भी स्रोत है। सुनामी, साइक्लोन्स और स्टॉर्म सर्जेस लाखों जिंदगियों को पल भर में खत्म कर सकते हैं। 2004 का इंडियन ओशन सुनामी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसने कई देशों को तबाह कर दिया। यह डिजास्टर ओशन की उस शक्ति की याद दिलाता है जो हमें जीवित भी रखती है और हमें मिटा भी सकती है। ओशंस के नीचे सिर्फ जीव जंतु ही नहीं, बल्कि लॉस्ट सिविलाइजेशंस और शिपरेक्स भी छुपे हैं। टाइटैनिक का मलबा जो 1912 में नॉर्थ अटलांटिक में डूबा था, आज भी ओशियन फ्लोर पर पड़ा है। इसी तरह कई प्राचीन शहर जैसे द्वारका, जो भारतीय पौराणिक कथाओं में आता है, समुद्र के नीचे छुपे हुए हैं। अंडर वाटर आर्कियोलॉजी हमें ऐसे रहस्य दिखाती है
जो हमारी हिस्ट्री बुक्स में भी नहीं मिलते। ओशन फ्लोर पर हाइड्रोथर्मल वेंट्स जैसी जगहें हैं जहां से खौलता हुआ मिनरल रिच पानी निकलता है। यह जगहें अजीब जीवों का घर हैं जो बिना सनलाइट के सिर्फ केमिकल्स पर सरवाइव करते हैं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि जीवन की शुरुआत शायद इसी तरह की किसी जगह पर हुई होगी, अरबों साल पहले। और अगर ओशन में लाइफ ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस में हो सकती है तो यह संभव है कि जुपिटर के मून यूरोपा या सैटर्न के मून एनसेलेडस पर भी ओशियनिक लाइफ मौजूद हो। लेकिन ओशियंस आज खतरे में हैं। पोल्यूशन, ओवरफिशिंग और क्लाइमेट चेंज इन्हें धीरे धीरे मार रहे हैं। प्लास्टिक वेस्ट समुद्री जीवों को निगल रहा है, कोरल रीफ्स ब्लीचिंग से सफेद हो रहे हैं और कई स्पीसीज एक्सटिंक्शन के कगार पर हैं। अगर यह ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले 50 सालों में ओशियंस का इकोसिस्टम कोलैप्स हो सकता है। यह सिर्फ समुद्र की समस्या नहीं होगी, बल्कि पूरी मानव सभ्यता के लिए एक ग्लोबल क्राइसिस बन जाएगी। फिर भी ओशियन के पास हीलिंग की शक्ति है। अगर हम पोल्यूशन कम करें, मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज बढ़ाएं और सस्टेनेबल फिशिंग अपनाएं, तो ओशन खुद को रिकवर कर सकता है।